मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी तो इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तक सभी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में घोटाला हुआ है। 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से द्वारका एक्सप्रेसवे के पर राजनीति कर रही है कि किस तरीके से जो है केजरीवाल के घड़ियाली आंसू जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रही है। सारे मिसलीड करने वाले जो आप कह सकते हैं कि बातें हैं इस एक्सप्रेसवे को लेकर फैलाया जा रहा है। और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो आंकड़े जिसका आप कह सकते हैं लेकर ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि इतना ये आंकड़े हुआ, ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज में ही कितने किलोमीटर कितने करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया और आखिर इस ब्रिज का जो इतनी लागत लग रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के, इसके पीछे का क्या कारण है, ब्रिज की विशेषताएं क्या है और किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। ऐसे में आपको बता दें हम कि द्वारका एक्सप्रेसवे और उसकी लागत को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह इतना बड़ा घोटाला है खुद केंद्रीय एजेंसी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी नहीं दबा पाए। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर और 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर जैसे आंकड़े गिनाए। आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ ने 16 अगस्त 2023 को समाचार एजेंसी से बात करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत को बिना अप्रूवल के ही बढ़ा दिया गया, ऐसी बात कही। आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि दिल्ली में कई सड़कें कई फ्लाईओवर तय लागत के कम कीमत पर बनाई गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत पर आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है, दिल्ली में उसके खुद के आंकड़े कितने कम है, ये एक सवाल है। ये सवाल का जवाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई कई सड़कें ब्रिज फ्लाईओवर में छुपा है। प्रियंका कक्कड़ ने शायद सिग्नेचर ब्रिज का नाम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि 2004 में इस प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा की गई थी। बजट था 877 करोड़ रुपए, 887 करोड़ रुपए। 2007 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की कैबिनेट ने इसका बजट कर दिया 1131 करोड़ रुपए और 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसी सिग्नेचर ब्रिज का जो बजट है इसे बढ़ाकर कर दिया 1594 करोड़ रुपए। तो 675 के मीटर लंबी यह सिग्नेचर ब्रिज को कनेक्ट करने वाली सड़क सहित इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। 1594 करोड़ रुपए को 6 में अगर भाग दे तो प्रति किलोमीटर की लागत बैठती है 266 करोड़ रुपए। एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि पूरी आम आदमी पार्टी जिस ब्रिज के आंकड़े को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ी कर रही है, उनके ही राज्य में प्रति किलोमीटर जो ब्रिज उन्होंने बनाया है वो 266 करोड़ रुपए में बनाए हैं। तो जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने 266 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से साल 2018 में सड़क बनाई, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता साल 2023 में 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल खड़े कर रही है। यह बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। अब देखिए कि इससे डबल लागत है, मतलब डबल क्या, आप देखिए 151 यहाँ पे 251 है 266, इतना बड़ा एक डिफरेंस है 8-10 करोड़ का, और उसके बाद ये ऐसी बातें करती हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत, राजनीतिक सड़क मंत्रालय का जवाब ये भी जान लीजिए। द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत से संबंधित नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 अगस्त 2023 के ही आंकड़े सहित विस्तृत जवाब दे दिया था। मंत्रालय ने बताया था कि भारतमाला परियोजना के तहत 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत का आंकड़ा पूरी परियोजना के लिए था, ना कि सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। फिर से हम कहेंगे, ना सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए नहीं, पूरी भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए था। मंत्रालय ने यहां तक बताया था कि 18.2 से बढ़कर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का जो आंकड़ा नियंत्रण और महालेखा परीक्षण ने दिया वो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है, यह भी उन्होंने कहा। मंत्रालय ने हालांकि यह भी स्वीकार किया कि CAG के सुझाव पर ग्रेड आधारित निर्माण अगर किया जाता तो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने की औसत लागत 1200 करोड़ रुपए तक कम हो सकती थी, लेकिन इसमें एक बाधा थी, निर्माण की गति में कमी होती। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का उदाहरण भी जो है दिया है।
आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से द्वारका और हरियाणा के गुरुग्राम के बीच देश का पहला 8 लेन जो है एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे होगा। 29 किलोमीटर लंबी द्वारका एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 23 किलोमीटर एलिवेटेड यानी जमीन के ऊपर है, जबकि लगभग 4 किलोमीटर सुरंग के तौर पर है। यही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है और यह भी बताया है कि कॉस्ट में किस तरीके से इजाफा हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने जो लिखा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसके एक एंकल घाट पर 8 लेन का निर्माण शामिल है, जिसमें वर्तमान यातायात मात्रा, निर्बाध जो है कनेक्टिविटी की आवश्यकता और क्षेत्र की भविष्य की विकास क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कल्पना और डिजाइन जो है किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की कमी आएगी, जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर समान विकास से लाभ जो है हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इस परियोजना में भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज, उनमें से 2 और 8 लेन सुरंग 3.8 किलोमीटर भी शामिल है। यही नहीं, अब लागत से जुड़े तथ्यों के बारे में भी जरा जान लीजिए कि लागत को लेकर जो ये इतना शोर मचा रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी, लेकिन असलियत क्या है। भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनावार लागत को मंजूरी नहीं दी गई। इसे केवल कार्यक्रम के लिए समग्र परिपक्व प्रदान किया गया। ऐसे में लागत 18.2 करोड़ किलोमीटर से बढ़कर 250 करोड़ किलोमीटर करना घोर गलत बयानबाजी है। भारतमाला परियोजना जो है, भारतमाला परियोजना के निर्माण के लिए प्रति किलोमीटर 18.2 करोड़ की लागत पर विचार किया गया था, जिसमें स्पष्ट प्रावधान था कि डीपीआर के बाद फ्लाईओवर रिंग रोड की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि इनके लिए कोई लागत मानदंड नहीं है। भारतमाला परियोजना के तहत शुरू की जा रही परियोजना की जो है नागरिक लागत, पूंजीगत लागत, इसकी डिजाइन सुविधा, इलाके, भौगोलिक यानी जोग्राफिकल एरिया के साथ जो स्थानों के आधार पर भिन्न होती है। संक्षेप में निर्माण लागत परियोजना की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती है। ऐसे में आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट में सिविल लागत 250 करोड़ किलोमीटर बताई गई है, जबकि 4 पैकेज के लिए स्वीकृत सिविल लागत 206.29 करोड़ किलोमीटर की है और सिविल लागत 181.94 करोड़ किलोमीटर की दी गई है। लेकिन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ही आखिर क्यों बनाया गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। यातायात की उच्च मात्रा यानी लगभग 3 लाख पीसीयू और गंभीर भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और गुड़गांव के बीच NH 48 पर भीड़ कम करने के लिए दीर्घकालीन समाधान की तत्काल आवश्यकता थी और ऐसे में चूंकि इस क्षेत्र में घनी आबादी है, इसलिए नए संरेखण को कोई संभावना नहीं थी और मूल रूप से हरियाणा सरकार द्वारा परिकल्पित द्वारका एक्सप्रेसवे NH 48 के वैकल्पिक राजमार्ग के विकास के लिए केवल व्यवहार्य संरेखण था। इस राजमार्ग के विकास के लिए 2 विकल्प थे। पहला, सभी चौराहों पर ग्रेड अलग संरचना के साथ जमीनी स्तर पर एक राजमार्ग का विकास। दूसरा, एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का विकास। इसके बाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के निर्माण के निर्णय को मंजूरी देने से पहले दोनों विकल्पों पर स्थायी लागत समिति, परियोजना मूल्यांकन समिति और NH जो है आई बोर्ड के स्तर पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, जिसमें अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। यानी यूं ही जो है इसके बारे में नहीं फैसला ले लिया गया। आपको मौजूदा दिल्ली गुड़गांव NH 48 को पहले दर्शन पर विकसित किया गया था, यानी कई प्रवेश और निकास वाले चौराहों पर फ्लाईओवर के साथ जमीनी स्तर की सड़क का जो विकास है वो किया गया था। संपूर्ण राजमार्ग के साथ साथ निरंतर विकास को देखते हुए पर्याप्त संख्या के संरचनाएं प्रदान करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर में प्रमुख चौराहे लगभग 2 है और बड़ी संख्या में छोटे चौराहे हैं जो राजमार्ग पर से यातायात को संचालित करते हैं। मौजूदा राजमार्ग पर लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसके चालू होने के बाद बड़ी संख्या में फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है, जो भी भीड़भाड़ की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सिग्नल मुक्त निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने, स्थानीय यातायात को अलग करने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,50,000 पीसीयू की डिजाइन क्षमता वाला एक एक्सप्रेसवे प्रदान करना आवश्यक था। निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए शहरी सेटिंग के में दुनिया भर में एलिवेटेड रोड सुरंगें प्रदान की जाती है और इसी के तहत इसको किया गया। इसके बाद आपको बता दें विकल्प भी था। विकल्प क्या था ये भी जानिए। जमीनी स्तर का विकास केवल हरियाणा खंड के उपलब्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1200 करोड़ की बचत हो सकती थी। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप बहुत कम डिजाइन क्षमता वाले रोलर कोस्टर राजमार्ग का विकास हुआ होगा। इसके अलावा इस राजमार्ग के अनुमानित विकास को देखते हुए नियमित अंतराल पर अतिरिक्त ग्रेट जो है सेपरेटेड जंक्शन का निर्माण
की आवश्यकता होगी। मौजूदा NH 48 पर इसका अनुभव पहले ही किया जा चुका है। शहरी परिवेश में हमारे पिछले अनुभव को देखते हुए उन्होंने बताया कि यातायात के लिए एलिवेटेड रोड, स्थानीय यातायात के लिए जमीनी स्तर की सड़क और सभी प्रमुख सेक्टर सड़कों के लिए अंडरपास विकसित करने का निर्णय लिया गया। एकीकृत योजना की ये अवधारणा सड़क उपभोक्ताओं को हर समय उचित सेवा स्तर प्रदान करना ही रहेगी और इसी वजह से इसे किया गया है। ऐसे में थोड़ा हम आपको जिस्ट में ये भी बता देते हैं कि भारतमाला परियोजना क्या है। तो आपको बता दें कि मोटा मोटी इसे आप देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों का वृहद स्तर पर निर्माण समझ सकते हैं। 74,942 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी। उस समय 34,800 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए का बजट जो है रखा गया था। भारतमाला परियोजना और इसके लिए शुरुआत में जो बजट कैबिनेट समिति ने आवंटित की थी, तो उसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर देखने से समस्या होगी। अभी हो रही राजनीति भी इसी कारण से ही है, क्योंकि उन्हें मामला समझ नहीं आया। जमीन पर सड़क बनाने के औसत बजट की पूरी तरीके से एलिवेटेड और सुरंगों वाली प्रोजेक्ट यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कंपेयर करना अगर आप कहेंगे आम और संतरे की तुलना के बराबर है। तो आप समझिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया कि आम और संतरे की तुलना के बराबर है। अगर इस तरीके से उसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, तुलना अगर करनी है तो दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज और उससे लगे जो बजट के साथ कीजिए। जैसे हमने आपको बताया भी कि 2018-2023 के बीच 5 साल के लागत में बढ़ते आंकड़ों के अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो भी कितना ज्यादा जो है इन्होंने ये चीजें की है, कितना ज्यादा जो है इन्होंने खेला है इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्राइस को लेकर, और अब इस मामले को लेकर ही चिल्ला रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।